भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, इसलिए भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून को पारित करके, जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं, यह अंतिम निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि भारत को विभाजित करके दो स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया जाए। दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह भी घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी, अर्थात भारतीय रियासतों के ऊपर जो ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार है वह समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जो कि 1947 में पारित हुआ था, इसमें मुख्य निर्णय ये लिया गया था कि भारत को विभाजित करके दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना दिए जाएं, और साथ ही साथ यह भी घोषित किया गया था कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता, उसका पूर्ण अधिकार समाप्त हो जाएगा और भारतीय रियासतें स्वतंत्र होंगी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। स्वतंत्रता का मार्ग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम बनने के पश्चात भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यह निर्णय लिया गया कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, आपने बच्चों अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा संविधान किसे कहते हैं? देश के कानूनों के संग्रह, सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो किसी भी देश के लिए संविधान अति आवश्यक होता है। इसीलिए जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ भारत में लागू रहेगा। भारत का विभाजन। सन 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी और इस कारण उसने एक आंदोलन छेड़ दिया। भारत के विभाजन का प्रस्ताव। अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र बनाया। उन दिनों भीषण दंगे होने लगे। गांधी जी को यह सब स्वीकार नहीं था। वह यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में भी वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए थे। उन्होंने कहा, बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चित्र हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा। भारत पाक विभाजन स्वीकार। 7 जून सन 1947 को भारत पाक विभाजन स्वीकार किया गया। गांधी जी इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में सभी संप्रदायों के लिए समान स्थान होना चाहिए। इस बात से कुछ लोग असहमत भी थे और उन्हीं में से किसी एक ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनके दाईं तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाईं तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। यह उस समय का चित्र है जब भारत पाक विभाजन स्वीकार किया गया था। बच्चों, इस पाठ के प्रमुख घटनाक्रम को हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और 1939 में
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज सरकार ने भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और करो या मरो की प्रबल भावना के साथ सभी ने, बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, छात्रों ने, महिलाओं ने, क्रांतिकारियों ने, सभी ने इस आंदोलन में सहभागिता की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1943 में हेमू कालाणी को फांसी दी गई। बच्चों, पिछले भाग में हमने हेमू कालाणी के बारे में विस्तार से जाना था। 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और इस जबरदस्त विद्रोह को देखकर अंग्रेज सरकार हार मानने लग गई थी। 1946 में ब्रिटेन में मजदूर दल के नेता क्लेमेंट एटली की सरकार आई और उसने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाकर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए भारत भेजी। कब भेजी थी? सन 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई। बच्चों, जैसा कि आपने जाना था इस पाठ में कि कैबिनेट मिशन ने दो मुख्य निर्णय लिए थे। सबसे पहला निर्णय क्या था? सबसे पहला निर्णय ये था कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा, भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की जाए। और इन्हीं प्रस्तावों के अनुरूप में भारत में 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाए गए और इसी अधिनियम में यह भी घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ ये रियासतें स्वतंत्र होंगी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने।